क्या आप भी दशमांश की चोरी करते हो? क्या आप दशमांश नहीं देते हो? जी हाँ मेरे प्रिय मछली लोग, आज के वचन में हम आपको दशमांश के बारे में बताने वाले हैं कि जो लोग दशमांश नहीं देता है, जो मनुष्य दशमांश नहीं देता है, वो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। जी हाँ मेरे प्रिय मछली लोग, इसको मजाक में बिल्कुल भी मत लेना। ये हम बकवास नहीं कर रहे हैं। दशमांश के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दशमांश देने से आपको क्या लाभ है, दशमांश देने से आपको क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा, आपको पूरी बात बताएंगे इस वीडियो में वचन के द्वारा। क्योंकि हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, परमेश्वर का वचन है। इसके द्वारा हम आपको दशमांश के बारे में बताएंगे कि जो लोग दशमांश नहीं देते हैं वो गरीब क्यों हैं। जो लोग दशमांश नहीं देते हैं कलीसिया में या चर्च में किसी पास्टर को, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ पूरी अच्छी तरह से समझ लेना। दशमांश क्यों देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, हम आपको पूरी बात बताएंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, बीच में छोड़कर अधूरा मत जाना, नहीं तो आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। प्रभु यीशु के नाम से आपको दशमांश देना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम इस वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं कि दशमांश क्यों देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए। हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, प्रभु का वचन है। और जो लोग दशमांश नहीं देते हैं बपतिस्मा लेने के बाद, उनके ऊपर परमेश्वर का श्राप भी पड़ता है। तो मेरे प्रिय मछली लोग, पूरी अच्छी तरह से आप समझ लीजिए दशमांश के बारे में। अगर आप बपतिस्मा ले चुके हैं तब, जो बपतिस्मा नहीं ले चुका है उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप बपतिस्मा ले चुके हैं तो आपको दशमांश देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये जो ऐसा काम नहीं करता है, जो दशमांश नहीं देता है, जो चोरी करता है, जो दशमांश का चोरी करता है, उसके ऊपर श्राप पड़ता है प्रभु जी का। वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ता। उनके पास पैसे भी नहीं टिकते हैं जो दशमांश नहीं देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। तो आइए हम आपको वचन बताने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वचन है मलाकी में। मलाकी में तीसरे पद में, मलाकी में तीसरे पद का 8वें में लिखा हुआ है, दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। जो दशमांश नहीं देते हैं, जो प्रभु को भेंटें नहीं देते हैं, उनके ऊपर भारी श्राप पड़ा है। इसीलिए उनके जीवन में परेशानियां आती है, कष्ट आते हैं, उनके पास पैसा नहीं टिकता है। यही कारण है कि दशमांश आप नहीं देते हो। तो आगे देखिए और वचन में, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। प्रभु जी का वचन कह रहा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, प्रभु को तुम लूटते हो, चोरी करते हो दशमांश का, तुम दशमांश नहीं देते हो, तुम प्रभु जी को लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारी जाति ऐसा करती है। जो प्रभु को नहीं मानता है, जो विश्वास नहीं करता है, वह सारी जाति ऐसा करता है। और जो प्रभु जी को मानते हुए भी जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर, जानबूझकर वो गलती करता है, तो वह श्राप है। क्योंकि यहोवा का उसके ऊपर कभी भी अभिषेक नहीं पड़ेगा। वह गरीब का गरीब ही रहेगा, वह गरीब का गरीब ही रहेगा, कभी भी अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है जो दशमांश नहीं देता है। और आगे देखिए, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, यानी कि जो लोग चर्च में दशमांश देते हैं, तो दशमांश का क्या होता है पता है आपको? उस दशमांश से जो चर्च में पास्टर लोग कलीसिया को चलाते हैं, उस कलीसिया में कुछ बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चों को शिक्षा दिया जाता है फ्री में। तो उसी दशमांश से उन बच्चों का खर्च उठाया जाता है और वो पास्टर उस कलीसिया को उसी दशमांश से चलाता है। उसमें कोई भी लूटपाट नहीं होता है।
प्रभु जी का वो दशमान से भेंट है, तो उसी दशमान से उस कलेसिया को चलाया जाता है और जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें उनका खर्च उठाया जाता है। तो आप मेरे प्रिय मसीही लोग, आप दशमांश जरूर दें। अगर आप बपतिस्मा ले चुके हैं तो दशमांश का चोरी आप कभी भी ना करें, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर प्रभु का श्राप पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको वचन में बताया, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है परमेश्वर का, जो दशमांश की चोरी करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप दशमांश जरूर दें प्रभु को, प्रभु यीशु के नाम से, कलीसिया में, चर्च में। और दशमांश कब देना चाहिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। दशमांश आपको महीने के आखिरी डेट में देना चाहिए। जो महीने का लास्ट डेट होता है उसी समय आपको देना चाहिए दशमांश। हर महीने आपको देना चाहिए। दशमांश देने से प्रभु आपको 2 गुना 3 गुना देगा। आपका जो कमाई है उसका 2 गुना 3 गुना बढ़ा देगा प्रभु यीशु के नाम से। तो मैंने आपको बताया दशमांश के बारे में। आप दशमांश की चोरी कभी भी ना करें। प्रभु जी के नाम से आप दशमांश की दान करें, फिर आपके ऊपर कोई भी श्राप नहीं पड़ेगा प्रभु जी का। आप निश्चिंत होकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु में विश्वास में आगे बढ़िए। आपके ऊपर कोई भी संकट, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यही कारण है कि लोग पाप में जा रहे हैं, नाश में जा रहे हैं। उनकी प्रार्थना यहोवा नहीं सुनता है और वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, जो दशमांश नहीं दे रहे हैं। तो आज से ध्यान देना, आपको दशमांश देना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीही लोगों को, जिनको नहीं पता है दशमांश के बारे में, उनको भी पता होना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।